नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना प्रदीप पांडे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। आपके मैसेजेस हमें लगातार मिले हैं और बार बार आप लोगों ने हमसे पूछा भी है कि आपकी इस सीरीज का अगला भाग कब आ रहा है। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि बीच में कुछ पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मैं आपके बीच नहीं आ पाया, लेकिन पुनः आपके बीच आज फिर मौजूद हूं। आज का विषय है पार्टी वर्सेस पार्टी। पार्टी वर्सेस पार्टी से तात्पर्य क्या है? जैसे क्रिकेट में होता है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ठीक इसी तरह होता है पार्टी वर्सेस पार्टी। एक पार्टी में प्लेयर खिलाड़ी किस तरह के हैं और दूसरी पार्टी के प्लेयर किस तरह के हैं। यानी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम रह रहे हैं या जिस लोकसभा में हम रह रहे हैं उसमें मौजूद जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे सामने लोग मौजूद हैं, वो किस तरह के हैं। यह आकलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये बातें कोई बताता नहीं है और ना ही इन बातों पर कोई चर्चा करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है यह जान लेना कि सामने वाली विपक्षी पार्टी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो किस किस तरह के क्रियाकलाप हमारे सामने या हमारे समक्ष हमारी गैर मौजूदगी में कर सकते हैं। ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने ये सब जान लिया है तो आपके अपने सूत्र इस तरह से विकसित करना अनिवार्य है कि आपको पल पल की खबर जानकारी बराबर मिल सके, कहाँ क्या हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि यदि आपको जानकारियाँ हैं और आप लोगों के बीच में है तो आपकी टीम ऐसी व्यवस्थित बन जाती है कि कौन व्यक्ति कहाँ क्या कर रहा है, किस व्यक्ति की कहाँ क्या पोजीशन है, उसके बारे में इजीली जानकारी मिल जाती है। ये जानकारी कैसे मिलेगी आपको? जब आप स्वतः लीडरशिप संभालेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड लीडरशिप। यदि आप पुछल्ले बन के लीडरशिप करोगे, मतलब किसी के पीछे लग के अगर आप लीडरशिप कर रहे हो, तो वह लीडरशिप नहीं है, क्योंकि आप किसी दूसरे को लीडर मान रहे हो। बड़ा लीडर होना नहीं बार है, लेकिन यदि आपके क्षेत्र में आपके समकक्ष यदि कोई लीडर मौजूद है और आप उसके पीछे पीछे घूम रहे हो तो आप लीडर कभी नहीं बन सकते हो। हाँ, बना रहे हो मैटर अलग है, आपकी अपेक्षाएं नहीं है वो मैटर अलग है, लेकिन यदि स्वतः लीडरशिप करनी है तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे लोगों के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। इसके पीछे तथ्य और कारण क्या है? इसके पीछे तथ्य और कारण ये है जिसके बारे में शायद सभी को पता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्रिस्टल क्लियर मैं आपको बता देता हूं कि सेटिंग यहीं से होती है। सेटिंग मतलब समन्वय। दूसरी पार्टी के लोग भी आपसे कैसे जुड़ें, उनके लिए आपने कौन सा रास्ता छोड़ा है, या ऐसे लोग जो आपकी पार्टी में मौजूद नहीं है या सामने वाले की पार्टी में ये मौजूद नहीं है लेकिन वह विचारधारा आपके साथ में रखना चाहते हैं, तो वह आपसे कैसे जुड़े। इसके लिए आपने रास्ता खुला छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसके लिए बिल्कुल छोटा सा फंडा है, एक छोटा सा क्वेश्चनर यदि बना सकते हो तो बना लें, वरना ये जो चीज़ें हैं, ये मेरा ऐसा मानना है होती सब कुछ लिखित में है। एक कोई भी चुनाव टेबल पर जीता जाता है। इलेक्शन कोई भी हो, आप कितना भी प्रचार कर लें और किसी भी तरह किसी भी हद तक चले जाएं, आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। इलेक्शन जीतना है तो आपको टेबल पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी की सारी बातें आपके बाहर रूम में ही होंगी। वहीं से आपको पता चलेगा कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, और आप किस तरह के एक्शन लें और किस तरह के एक्शन ना लें। और ये कंपलसरी चीज़ है। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर लीडरशिप पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है और आप कुछ करना चाह रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है आपको ये पता होना ज़रूरी है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या हमारी लोकसभा क्षेत्र में हमारे विपक्ष में कौन कौन से लोग मौजूद हैं और उनकी स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। और फिर ये आकलन अनिवार्य है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है।
एक बात ध्यान रखना, एक व्यक्ति भी चुनाव जिता सकता है और एक व्यक्ति भी चुनाव हरा सकता है। केवल एक व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति आपके पक्ष में है तो आपको चुनाव जिता देगा, मेंटली पावरफुल है, व्यवस्थित है, योजनात्मक क्षमताएं उसकी बहुत अच्छी हैं, तो वह आपको चुनाव जिता देगा। यानी एक व्यक्ति जो जिसके अंदर जोश है, जुनून है, खुलूस है, कूट कूट के भरा हो, वह आपको चुनाव जिता देगा और एक व्यक्ति ही चुनाव हरा देगा। ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको? जब आप पार्टी वर्सेस पार्टी के बारे में जानकारी लोगे। आपको पता होनी चाहिए कि किस पार्टी के कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ मौजूद हैं, उनकी संगठनात्मक क्षमताएं क्या हैं, संगठनात्मक जो क्षमताएं हैं वह कहाँ तक है और आप कहाँ तक हो, और फिर उसके अलावा फिर आपने अपने आप को विकसित कहाँ तक किया है। दो चीज़ें रहती हैं। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको लगता है आप किसी भी व्यक्ति के विरोध में जाकर कोई भी काम करना चाह रहे हो, तो पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि किसी एक व्यक्ति से विरोध लेने का तात्पर्य होता है कि उसकी टीम, उसके साथियों, उसके परिवार, उससे लगे हुए एटमॉस्फेयर से विरोध लेना। अब यह विरोध लेने की अगर आप में क्षमता है और वाकई में आप इतना पावरफुल अपने आप को कर चुके हो, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं किया है और आपको लगता है कि कोई भी एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति आपके लिए काम का है, तो आपको विरोध लेने और विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके उतने आदमियों को जोड़ें और जितना जोड़ सके उतने आदमियों को जोड़ें। तो स्वाभाविक सी बात है, दो पार्टियों के अपने अपने दल होते हैं, अपने अपने कार्यकर्ता होते हैं, उन सब की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं और उन सब के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह तभी जान सकते हैं आप जब आप फील्ड पर होंगे और आप जब शाम को अपने लोगों के साथ रिव्यू मीटिंग लगे। क्या आप रिव्यू मीटिंग लेते हो? यानी समीक्षा बैठक हर रोज करते हो? यदि इलेक्शन लड़ना है तो समीक्षा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर रोज की समीक्षा होनी ज़रूरी है। यदि आप हर रोज समीक्षा नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ही पीछे हो। सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके सामने वाले विपक्ष में जो है वह व्यक्ति सावधान है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको लगता है कोई और प्रश्न हमसे पूछना है, यदि आपको लगता है कि आपके विधानसभा की कोई योजनाबद्ध तैयारी आपको करनी है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बराबर हम आपका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।